इस बिजनेस को करने के लिए आपको तीन चीज चाहिए। पहला जुनून, तरीका, बातचीत। देखो यहाँ पे, देखो जुनून, देखो यहाँ पे दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले जुनून होना चाहिए। दूसरा चीज है, लड़ाई करे दोनों को क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से आपको लड़ाई करना है। और बातचीत मतलब या तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, बातचीत करके बात को सुलझाना पड़ेगा। क्या मेरी बात सही है? समझ है? इस बिजनेस को करने के लिए आपको तीन चीज का ध्यान देना पड़ेगा। पहला है 90% एक्साइटमेंट, मतलब जुनून। मैंने देखा है बहुत लोग मेहनत तो करते हैं पर बिन जुनून के साथ मेहनत करते हैं। टीम सीनियर के साथ भी बात कर रहे हैं पर बिन जुनून के साथ। कोई हाथ पैर नहीं उसकी बातों का, जुनून ही नहीं है उसके अंदर, जोश ही नहीं है। तो सोचने वाली बात है, अगर सीनियर गाइड भी करेगा ना आशीष जी, तो समझ तकलीफ ये ना कि वो सोचेगा जब इसके अंदर आग ही नहीं है तो क्या फायदा इसके साथ, है कि नहीं? बात करने में भी मजा तब आता है जब इंसान के अंदर दहाड़ हो, सीधी सीधी बात बोलो। समझ आया? क्लियर है? ये होता है 22% फाइंड। मैंने देखा है बहुत से लोग अपने सीनियर के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करते, अपने टीम पार्टनर कोई कॉल नहीं करते। क्या बहाना दे देते हैं, सर अभी ना त्योहार है ना इसलिए ना मैंने उनको कॉल नहीं किया। ये नहीं बोल सकते कि खुद व्यस्त है। त्योहार है तो भाई अपने लोगों को बिल्कुल कॉल करिए, हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाई दूज, हैप्पी धनतेरस, है कि नहीं? और करना चाहिए ना बातचीत, सीनियर के साथ बातचीत। कुछ लोग बोलते हैं सर मुझे लगा ना आप बिजी होंगे इसलिए मैंने ना आपको कॉल नहीं किया। वाह! जब सीनियर, अगर आप ये सोचने लगे सीनियर बिजी है तो समझ, तो सीनियर तो एकदम चादर ओढ़ के सो जाना चाहिए उसको, तो बेचारे को। जब तक आप अपने सीनियर को ही तकलीफ नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? तकलीफ दो ना भाई। सीनियर को फोन करके बताओ, सीनियर मेरा पेमेंट नहीं बना, सीनियर मुझे गोल्ड बनना, सीनियर मेरा ये वॉट एवर। अरे डिमांड तो करो, समझ रहे? बातचीत करें। तरीका, टेक्निक्स। बिजनेस को करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? टेक्निक्स, तरीका। मैंने बोला दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, दो लोग बातचीत कर, तो लड़ाई करने का भी एक तरीका होता है, तो बातचीत तरीके से करो। क्लियर हो रही मेरी बातें? चलो उसके बाद अब बात करते हैं बिजनेस करने के लिए। वाई, ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, कंफर्मेशन, फॉलो अप एंड ट्रेनिंग। ये बिजनेस करने का एकदम सिंपल सा रूल है। पहले 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 तो आपको ये पता नहीं मैंने इस काम की शुरुआत किया, पहले आपको ये पता कर लो। दूसरा, जिस काम को शुरुआत किया मतलब एक ड्रीम है, एक आपका छोटा मोटा सपना होगा मान लेते हैं। उसके बाद बिजनेस करने का एक तरीका है कि लिस्ट, सूची बनाना। ठीक है? उसके बाद इनविटेशन करना, आमंत्रण करना, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, स्टेटस लगाना, इनविटेशन करना। कंफर्मेशन जो मैंने बताया वो कौन करेगा? सीनियर करेगा। फॉलो अप कौन करेगा? सीनियर करेगा। ट्रेनिंग कौन दे रहा है? सिस्टम दे रहा है। हो गया? क्लियर हो रही मेरी बातें? ठीक है? तो लिस्ट बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप अपना जब बिजनेस करें तो आपको सबसे पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे कि लोगों का नाम लिस्ट बनाना है, फ्रेंड, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, एम्प्लॉय, नेबर, डॉक्टर, प्रोफेशनल, स्ट्रेंजर, ये सब लिस्ट है। अगर आप लिस्ट ही ना बनाओ तो बिजनेस कैसे करोगे? समझ है? अगर शादी, किसी की शादी हो रही है तो अगर वो लिस्ट ना बनाए, वो रैंडमली लोगों को कॉल करेगा तो थोड़ी पता उसको किसको इनवाइट किया, किसको इनवाइट नहीं किया। समझ? तो पहले तो लिस्ट बनाओ, सूची बनाओ, पहला चीज। ठीक है? और लिस्ट का हमेशा एक मैंने अपना नाम रखा, क्या है लिखा, इसको देखो, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। मतलब चलिए आज किसी को आमंत्रण करते हैं, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। ठीक है? और मिनिमम आप मैंने देखा बहुत लोग ना मेहनत तो करते हैं पर प्रॉब्लम है इसमें भी कंजूसी करते हैं। कैसे? 5 का नाम लिख लेंगे, 2 20 का नाम लिख लेंगे। सर मैंने ना 20 लोगों का लिस्ट बनाया था, बाप रे अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है कि अपनी शादी में 20 लोगों को ही बुलाए होंगे आपने या बुलाओगे, है ना? ऐसा है क्या? नहीं ना। लिस्ट का मतलब होता है छांटना कम, बांटना ज्यादा। नोट डाउन करेंगे एवरीवन मेरे साथ। लिस्ट का मतलब होता है छांटना कम, बांटना ज्यादा। आप छांटना कम कर दीजिए, बांटना शुरू करिए, बांटिए। बिजनेस को कहाँ तक बांट सकते हो उतना बांटिए, जितना बांट सकते हो उतना बांटिए, दिल खोल के बांटिए। ठीक है? इनविटेशन करना, अब आमंत्रण करने के तरीके। आप स्टेटस तो लगा दिया आपने, लिस्ट भी बना दिया आपने, अब बात करते सही इनविटेशन करना। अब ये थोड़ा मजेदार हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान देखना, इधर देखना सब लोग इधर। बहुत लोग ने गलती किया, इनविटेशन गलत तरीके से। इनविटेशन करना बहुत आसान है पर सही से तो करना बहुत जरूरी है। इनविटेशन करना अगर आप सीख जाते हैं तो आपको कभी भी और कहीं भी किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन से डर लगता है, ठीक है? यदि कोई भी मेंबर इनविटेशन नहीं कर रहे हो या आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसके दो कारण है। पहला, या तो इनविटेशन करना नहीं चाहता, या तो दूसरा इनविटेशन करना नहीं आता। सीधी सीधी सी बात बता रहा हूँ, हाँ या ना? अगर आप में से जिसको इनविटेशन करना आता है, ठीक है, जिसको मान ले यहाँ पे अंकिता मैडम बैठी है, ठीक है, अंजू मैडम बैठी है, आलिफ मैडम बैठी है, अलका मैडम बैठी है। अब इनको मान लेते हैं, इन लोगों को इनविटेशन करना आता है पर ये क्या करें, इनविटेशन करना नहीं चाहते हैं। मतलब ज्ञान तो है पर कर नहीं रहे, मतलब क्या, इसके अंदर डर है।
मैं किसी को बोलूंगी तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। अरे क्या फायदा डॉक्टर इंजीनियर हो फिर भी, हैं? अगर आप जब अपने बिजनेस का प्रमोटर ही नहीं कर सकते, प्रमोशन नहीं कर पाओगे, तो कैसे आप किसी से, यही तो पर्सनैलिटी है ना। इसी को तो पर्सनैलिटी बोलते हैं, जब आप 10 लोग के बीच में अपने को प्रेजेंट कर, दैट्स, इसी को तो पर्सनैलिटी बोलते हैं, इसको डर भगाना बोलते हैं। दूसरा, उसको इनविटेशन करना नहीं आता, तो इनविटेशन करना नहीं आता मतलब उसको करना सीखना पड़ेगा, तो मैं अभी सिखाऊंगा, मैं अभी सिखाऊंगा कि इनविटेशन करते कैसे है। ठीक है, और अगर दोनों चीज अगर ठीक से सुधार भी दिया जाए, तो क्या बोलते हैं आखिरी में, चलो मैंने अभी क्या कि किसी का डर भगा दिया, किसी को इनविटेशन करना सिखा दिया, फिर भी क्या बोलेंगे लास्ट में, सर आज ही तो सीखी हूँ, एक काम करती हूँ, कल से करूंगा। हाँ या ना, है ना, कितने लोग ऐसे लोग हैं। चलिए अब बात करते हैं इनविटेशन। इनविटेशन करने के लिए एक सही सोच, सही होना, माइंडसेट का मतलब होता है सोच। जैसे एक अच्छी नियत होनी चाहिए इनविटेशन के लिए, सही बात हो रहा है, एक अच्छी नियत के साथ आपको आमंत्रण करना पड़ेगा लोगों को। मदद करने की आदत होना चाहिए, अगर आप किसी की मदद करना चाहते तो आप इन लोगों को इनविटेशन कर पाओगे, चाहे किसी को डर हो चाहे किसी को हो। उनके आने से हमारा बेनिफिट नहीं, उनका होना चाहिए। अधिकतम लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जुड़ जाना, मैं भी जुड़ गई हूँ, तो अपने फायदे के बारे में बात करते हैं। कसम से बोल रहा हूँ, जब आप किसी चीज को अपने फायदे के बारे में सोच के काम करोगे ना, तो उसको कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, जब भी आप अपने फायदे के बारे में सोच के काम करोगे। बिजनेस का मतलब ये होता है कि सामने वाले का प्रॉफिट। अगर मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा हूं तो क्या मेरा फायदा है क्या? आपका फायदा, आप सीख रहे हो। समझ रहे मेरी बातें? ठीक है, यही है। और पहला पॉइंट आ जाते, स्टेटस सही तरीके से लगाना होता है, क्लोज और ओपन। मैं बोला ना, बंद दुकान में कोई नहीं आता, पर अगर दुकान खुली रहेगी तो हर कोई दुकान में आएगा। समझ आ रही मेरी बातें? ठीक है, स्टेटस के ऊपर हर समय आपको डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, आपकी जानकारी को आपको अपने लोगों तक कॉलिंग से भी बताना होगा। ठीक है, कॉल से इनवाइट करने का आदत बनाना। ठीक है, हाउ टू इनवाइट, ट्रेलर के फॉर्म में, जैसे हर मूवी मार्केट में आने से पहले उसका ट्रेलर आता है, ठीक उसके जैसे इनवाइट करना है। जैसे कि स्टेटस लगाते, देखो आज के टाइम में ये सब चलता है ना, विज्ञापन ये सब का होता है ना, तो वैसे ही 2 मिनट में किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं आसान तरीके से। हमेशा याद रखिए, नंबर, ये क्वांटिटी का बिजनेस है, क्वांटिटी का बिजनेस है, क्वांटिटी एंड रिजेक्शन का बिजनेस है। नंबर टच मिनिमम 20 पीपल। ठीक है, डायरेक्ट कॉल इनविटेशन, मतलब डायरेक्टली आप कॉल करो इनविटेशन कर सकते हैं। नॉट डिपेंड ऑन स्टेटस ऑल टाइम, आपको स्टेटस के भरोसे हर समय भी डिपेंड नहीं रहना। इनविटेशन के समय आपको ऐसा ध्यान देना है, पहले ग्रीक करिए, हेलो नमस्ते जो भी आप बोलते हो, है ना। देन उसके बाद एफ फॉर फैमिली, सब ठीक है ना घर में, मतलब घर बार कैसा है, घर सब कैसा चल रहा है, है ना, वो सब चीजें। ऑक्यूपेशन क्या चल रहा है आजकल आपका, है ना, काम काज क्या चल रहा है ना। और अगर उनके घर में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ अच्छा चला तो उसको मोटिवेट करिए। ठीक है, अगर अच्छा है तो भी मोटिवेट करिए, और खराब है तो भी मोटिवेट करिए। ठीक है, और सही समय या सही जगह देख के आप क्या कर उसको इनवाइट कर सकते हो, कैसा रहेगा। अगर किसी स्टूडेंट को इनवाइट करें तो क्या बोलेंगे कुलजीत मैडम, कैसा रहेगा अगर अपने पढ़ाई के साथ ज्यादा नहीं, मंथली 5 to 10 thousand अर्निंग कर सके। गॉट इट, हो गया। कोई हेडेक है क्या? मैंने देखा है बहुत लोग इनवाइट करने जाते हैं पर बातें कुछ उटपुटान करके आते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातें? काम की बातें तो हुई नहीं, उटपुटान बातें ज्यादा हो जाती। इस चक्कर में ना इंसान बोलता है मेरा काम नहीं हो रहा। कैसे काम होगा भाई, जब आप काम की बातें करने गए थे 2 मिनट, 2 मिनट में वापस आ जाना चाहिए ना। तो नॉर्मल सा कैसा रहेगा, अपने पढ़ाई के साथ महीने का 5 से 10 हजार रुपए कमा ले, हो गया। दूसरा क्या है, हाउस वाइफ, कैसा रहेगा अपने घर के काम के साथ महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमा ले, हो गया मेरी बातें, बस इतना। जॉब पर्सन, कैसा रहेगा अपने जॉब के साथ महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमा ले, हैं। बिजनेसमैन कैसा रहेगा अपने बिजनेस के साथ महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमा ले, मोबाइल का इस्तेमाल करके जो भी। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। प्रॉब्लम है कॉम्प्लिकेटेड हम करते हैं, कॉम्प्लिकेट उसको हम करते हैं। समझ आई मेरी बातें? ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो वही जनरली लोगों का रिस्पॉन्स आता है पॉजिटिव, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप बोलिए कि उसके लिए एक सेशन है जिसमें तुझे या आपको इसकी पूरी जानकारी बता दी जाएगी, है ना, जो कि जूम ऐप में रहे, जहां आपके जैसे स्टूडेंट, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन काम कर रहे हैं अपने काम के साथ। क्योंकि मेरे पास 5 लिंक मिला था जिसमें से 3 लिंक बुक हो चुका है, बात खत्म। 2 लिंक अवेलेबल है। समझ रहे, इंपॉर्टेंट चीजों का इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। और कुछ नेगेटिव रिप्लाई भी आता है कि चैन बनाने वाला है क्या, जोड़ने वाला तो नहीं है। वहां पे क्या बोलना है, वो क्या होता है और क्या होता है, तो क्या करना है,
सवाल करना है, ठीक है। इनविटेशन कर रहे हैं अभी हम लोग, सवाल करना है, तो ऐसा कुछ नहीं, देख लीजिए अच्छा लगेगा तो करना, वरना फीडबैक दे दीजिएगा, हो गया बात खत्म। कंफर्मेशन कॉल करवाइए, साथ में डायरी पेन लेके बैठिए, कहीं कुछ समझना है तो लिख के रखिए, आखिरी में आपको क्लियर कर दूंगा और लास्ट में आपको कुछ फायदे की बात बताऊंगा। हो गया। आखिरी में सीनियर से बात करवा दीजिए, जो मैंने आपको बताया था फॉलो अप क्लोजिंग, जो मैं आपको फीडबैक किससे करवाना है, सीनियर से करवाना है, ठीक है। मीटिंग ज्वाइन की गेस्ट से पहले स्वयं बात करिए, अगर आपने किसी को बिजनेस के बारे में आपने बताया है तो पहले खुद बात करिए कि आपने जानकारी लिया, कैसा लगा आपको, समझे मेरी बातें, पहले 2 मिनट आप उससे बात करिए। सीनियर को फिर जानकारी दीजिए और सीनियर को लाइन पे कॉन्फ्रेंस कॉल कीजिए और शांत रह के सीनियर की बातों को सुनिए कि कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो अंकिता मैडम बैठी है, अभी अंकिता मैडम ने किसी राहुल से मेरी बात कराई, तो वो पहले राहुल से 2 मिनट बात करेगी, राहुल तूने इन्फॉर्मेशन पूरा लिया, हाँ लिया, समझ आया, समझ आया, सबसे अच्छा तेरे को क्या समझ आया, ये समझ आया, तेरे को इसमें डाउट है, बोलेंगे हाँ डाउट है, कोई बोलेगा नहीं डाउट है, अगर डाउट है तो ठीक है चल मैं तेरे को ना एक सर से मैं क्लियरफाई करवा देती हूँ, ठीक है, मैं भी कर देती पर हो सकता है मैं तेरे को अच्छे से क्लियरफाई ना कर सकूँ, और अगर डाउट क्लियर है फिर भी बोला फिर भी इसमें छोटा सा फीडबैक है, वो तेरे को एक सर से क्लियरफाई करवा देती है, बात खत्म, ठीक है, हो गया, सिंपल सा लॉजिक। बहुत लोग बोलते हैं सर मैंने ना मेरे चाचा जी को प्लान दिखाए थे, वो ना रेडी है काम करने के लिए, फीडबैक की जरूरत नहीं है, और पिछले 2 साल हो जाते चाचा जी कभी उसके बिजनेस में दिखता ही नहीं है। समझ आई मेरी बातें। तो भाई थोड़ा सा आप लोग सिस्टमेटिक रहिएगा, सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक रहने से क्या होता है, सिस्टम देखो, आपके रिश्ते में कोई खून का रिश्ता भी काम चालू करेगा ना, तो भी आपको ये समझना पड़ेगा कि फीडबैक कंपलसरी है, प्लान कंपलसरी है, ट्रेनिंग कंपलसरी है, गाइडलाइन कंपलसरी है, समझ आ रही मेरी बातें, समझ आया, है ना। ये चीज, और शांत रह के सीनियर की बातें और गेस्ट की बातों को सुनो कि सीनियर कैसे बात कर रहा है, सीनियर कैसे गाइड कर रहा है, सीनियर कैसे डील कर रहा है।